बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, बायोकेमिस्ट्री में साइंस लास्ट लेक्चर है और जो लेक्चर नंबर है 39, ये हमने डिस्कस करना है। तो इस लेक्चर हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़नी है। तो पहली टर्म है एसिड क्या होता है और बेस क्या होती है, तो ये सारी आपने पहले ही पढ़ी होंगी। तो एसिड में ऐसी चीज़ को कहती हैं जो अपने अंदर से हाइड्रोजन आयंस को निकालता है। हाइड्रोजन आयंस को हम H+ आयंस भी कहते हैं। तो एसिड को आप हाइड्रोजन आयन डोनर कह सकते हैं कि जो डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन आयंस। तो ये देखें एसिड है, तो एसिड से हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एसिड। तो अब अगली टर्म में एसिडोसिस क्या होता है? इंक्रीज़ इन हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। कि अगर आपकी बॉडी में हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एसिडोसिस। तो अब देखें, जब हाइड्रोजन आयंस आपकी बॉडी में ज़्यादा होंगे तो आपकी बॉडी की जो पीएच है, ठीक है, चाहे वो ब्लड है, चाहे वो आपका जो स्टमक के अंदर जो फ्लूइड है उसकी पीएच है, तो वो कम हो जाती है। तो जैसे ही हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा आते हैं तो पीएच कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट जो टर्म है वो बेस है। तो बेस ऐसी चीज़ है जो अपने अंदर से हाइड्रोक्सल आयंस को निकाल रही है। तो ये देखें बेस है, बेस से हाइड्रोक्सल आयंस निकलते हैं तो उसको बेस कहते हैं। तो अल्कलोसिस क्या होगा? इंक्रीज़ इन, ये देखें, हाइड्रोक्सल आयन कंसनट्रेशन। अगर आपकी बॉडी में OH आयन ज़्यादा हो रहे हैं तो इस कंडीशन को हम कहेंगे अल्कलोसिस। और अल्कलोसिस से क्या होता है? पीएच में इजाफा होता है। तो आप देखें, हमारी जो पीएच होती है ना, उसकी एक वैल्यू होती है, उसका एक स्केल होता है कि देखें ये जो पीएच स्केल है ये 1 से लेके 14 तक होता है और ये सेंटर में 7 होता है। तो 7 में जो पीएच है उसको न्यूट्रल कहते हैं, 7 पीएच को न्यूट्रल कहते हैं। तो 7 से जब हम 1 की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो ये एसिडिक पीएच होती है। ठीक है, लेकिन जब हम 7 से 14 की तरफ आते हैं तो ये बेसिक पीएच हो जाती है। ठीक है, तो 7 से कम वाली पीएच को हम एसिडिक पीएच कहते हैं और 7 ज़्यादा वाली पीएच को हम बेसिक पीएच कहते हैं। ठीक है, अब देखें एसिडिक में क्या होगा? एसिडिक तब भी होगी जब ये कोई एसिड आ जाएगा और एसिड हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगा और हाइड्रोजन आयन से आपकी पीएच जो है वो कम होती जाएगी। लेकिन जैसे कोई बेस आएगी तो बेस क्या करेगी? आपकी बॉडी में हाइड्रोक्सल आयन रिलीज़ करेगी। हाइड्रोक्सल आयन ये हाइड्रोजन वाले आयन्स के साथ मिलते जाएंगे तो उसको न्यूट्रल करते जाएंगे, तो आपकी जो पीएच है वो ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पीएच की डेफिनेशन है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो आप देखें ये पीएच है, ये नेगेटिव लॉग है हाइड्रोजन आयंस का, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस पीएच के ऑपोजिट है कि जैसे ही आपकी बॉडी में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो पीएच कम हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी में हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो पीएच ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन है। हाइड्रोजन का पीएच के साथ क्या है? इन्वर्स रिलेशन, कि जब ये ज़्यादा होंगे तो ये कम हो जाएगी, जब ये कम होंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। तो उसके बाद एक चीज़ होती है बफर। अब देखें आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्लूइड्स हैं, जिस तरह आपके स्टमक के अंदर वो गैस्ट्रिक जूस पैदा होता है, हमारा ब्लड है, तो हमारे ब्लड की एक नॉर्मल पीएच है, हमारा जो सलाइवा होता है मुंह के अंदर इसकी एक नॉर्मल पीएच है। लेकिन जब आपके बॉडी फ्लूइड्स की पीएच में वो आप कह सकते हैं कोई आता है ना, कोई कम या ज़्यादा वो हो जाती है, फिर नुकसान होता है कि अगर आपका जो सलाइवा उसकी पीएच कम या ज़्यादा हो जाए। अब देखें आपके जो गैस्ट्रिक जूस हैं वो 2 pH पे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन अगर आपके स्टमक की pH 2 ना हो तो आपकी कोई भी फूड जो है वो हज़म ही नहीं होगी। ठीक हो गया। तो हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है जिसको बफर कहते हैं। तो बफर क्या करता है? ये pH में चेंज नहीं आने देता। ठीक है, तो सबस्टेंस दैट रेजिस्ट चेंज इन pH, ऐसी चीज़ जो pH में चेंज को रेजिस्ट करे और pH को मेनटेन रखे, उस चीज़ को हम कहते हैं बफर। तो ये बफर आपकी बॉडी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो कोई भी pH को चेंज नहीं होने देते। तो आज हमारे पास यहाँ पे कुछ सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स फॉर रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, कि अगर आपकी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस है, ठीक है, तो फिर आप तंदुरुस्त हैं। तो इस एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए कौन से सिस्टम है जो आपकी बॉडी के अंदर यूज़ हो रहे हैं? तो ये 3 सिस्टम है जो यूज़ हो रहे हैं। एक हम कहते हैं एसिड बेस बफर सिस्टम कहते हैं। ये बफर सिस्टम हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है। ठीक हो गया। तो जिसमें ये जो कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, जब ये टूटता है तो इससे हाइड्रोजन आयन्स निकलते हैं और बाइकार्बोनेट आयन्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम है, ठीक है, जो हमारे ब्लड के अंदर जो पीएच है उसको मेंटेन रख रहा है। और उसके बाद देखें दूसरा जो सिस्टम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर पूरा एक सिस्टम है जिसके जरिए हम सांस ले रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपकी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है। और तीसरा सिस्टम रीनल सिस्टम,
इसमें हमारे किडनीज़ आ जाते हैं कि जैसे हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं तो ये किडनीज़ आपका हाइड्रोजन आयन्स को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, और जैसे हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा होते हैं तो ये किडनीज़ क्या करते हैं, आपके हाइड्रोक्सिल आयन्स को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो रीनल सिस्टम है ये भी आपकी बॉडी के अंदर जो एसिड बेस बैलेंस है उसको मेनटेन रख रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये तो हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।